नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं शिकायत लेकर और पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुनते हैं, उल्टा वो हमको ही ब्लेम करने लग जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि पुलिस वाले अगर आपको शिकायत लेके गए हैं तो पुलिस ऑफिसर ये साबित करने में लग जाता है कि भैया तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, तुम गलत फहमी के शिकार हो। सीधी सी बात है, पुलिस वाले यही करते हैं। और खासकर कि अगर ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात की जाए, आप एक पुरुष हैं और पुलिस के पास जाते हैं तो वो आपको ही ब्लेम करते हैं, बीवी को नहीं संभाल सकता, ऐसा वैसा। महिला पुलिस वाली होगी वो ज़्यादा बदतमीज होती है और वो आपको ब्लेम करती है कि तू ही परेशान करता होगा, तेरी बीवी ऐसा क्यों करेगी, अपना घर को क्यों तोड़ेगी। इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? कई बार पुलिस वाले थाने के अंदर आपके साथ मारा पीटी भी कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सीधे मुँह बात नहीं करते, इसका सॉल्यूशन क्या है? और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कहीं कुछ भी गलत हो तो उसके खिलाफ बोलना सीखिए, ठीक है। हमारा देश जो है, सोसाइटी जो है नपुंसक है और नपुंसक लोगों को ही इस तरह का प्रशासन मिलता है। इस चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही पटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला पुलिस वाली जो है वो गाड़ी रोक कर, जिसने हेलमेट नहीं पहना है उस लड़के को थप्पड़ लगा रही है, डंडे से मार रही है। हकीकत ये है दोस्तों कि पुलिस वाले को ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी को एक थप्पड़ ही मार सके। आपने 100 हत्याएं करी हों, आपने 100 बलात्कार किए हों, पुलिस को ये राइट नहीं है कि आपको थप्पड़ मार सके। लेकिन समस्या ये है कि जैसे मैंने कहा कि समाज में नपुंसक लोग हैं। अब जिन लड़कों को उसने थप्पड़ मारा उन लड़कों में दिमाग ही नहीं है। वो सब लड़के मतलब यंग लड़के हैं, ऐसा भी नहीं कि छोटे बच्चे हैं। उनमें इतना, वो वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, लेकिन उन लड़कों में से एक भी नपुंसक लड़का जो है वो कोर्ट नहीं गया होगा कि सर इसको दंड दिया जाए। अगर एक बार भी कोर्ट चला जाए, साधारण सी एप्लीकेशन खुद ही लिख के उसके इलाके के मजिस्ट्रेट को दे के आ जाए, उस महिला पुलिस वाली की बैंड बज जाएगी। मगर वो जाएंगे ही नहीं। कई लड़कों को उसने थप्पड़ लगाया, डंडे मारे, कोई जाएगा ही नहीं। मतलब ये सोसाइटी ही ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है। इंडियन डिजर्व करते हैं कि उनको भ्रष्ट पुलिस मिले, भ्रष्ट नेता मिले, क्योंकि कभी वो आवाज़ नहीं उठाते, बहाने रहते हैं, कैसे उठाएं, क्या करें, हमें कुछ हो जाएगा। ये मूर्खों वाली बातें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यही थिंकिंग है तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, फिर आप घर पे ही बैठें। अगर यही मेंटेलिटी है कि कुछ हम कैसे करें, हम कर ही नहीं सकते, तो फिर तो आप घर पर बैठिए, ठीक है। तो सोसाइटी में बड़ी दिक्कतें हैं। नपुंसक लोगों की एक भीड़ सी आई हुई है। पुरुष वर्ग भी चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ है, लिपस्टिक लगा के बैठा हुआ है। दिक्कत ये है। तो मैं यही बता रहा था कि कभी किसी थाने में या थाने के बाहर कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, अगर थाने के अंदर ऐसा कुछ होता है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, उसके तहत थाने के अंदर सीसीटीवी लगा होना चाहिए, साथ में वॉइस रिकॉर्डर भी लगा होना चाहिए। इन चीज़ों की जो रिकॉर्डिंग है उसको 1.5 साल तक, एक दिन नहीं, 24 घंटे नहीं, 1.5 साल तक पुलिस को सुरक्षित रखना पड़ेगी। ये स्ट्रिक्ट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। ये जजमेंट जो है, जो इसके अंदर मैं डाल दूंगा, आप उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो जजमेंट इसीलिए दिया गया है ताकि किसी को थाने के अंदर परेशान ना किया जाए। अब मान लीजिए थाने के अंदर आपको परेशान किया, कोई थप्पड़ वप्पड़ मार दे, गाली गलौज कर दी, आप क्या करें? आप सीधा स्टेप ये लें कि सबसे पहले आपका जो इलाका है, आपका जो शहर है, वहाँ जो भी बड़ा अधिकारी होता है, आईजी होता है, पुलिस कमिश्नर होता है, या फिर डीआईजी होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, उसको तुरंत मेल करें। और मेल करके उसको उस मेल के माध्यम से ये लिखें कि मैं इस थाने पे हूँ और इस थाने की इतने बजे से लेके इतने बजे तक या फिर पूरे दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग जो है उसको सुरक्षित कर लिया जाए।
ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय ना होने दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1.5 साल तक आपको उसको सुरक्षित रखना है, मगर अभी तक वो ऑर्डर लागू पूरे देश में हो चुका है, मगर पुलिस उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो आप जो हैं पुलिस को, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है कि कोई पुलिस वाला है या जो पुलिस वालियाँ होती है बहुत बदतमीज होती है, महिला पुलिस ज़्यादा भ्रष्ट है, ज़्यादा बदतमीज है, ये वेल नोन फैक्ट है। ठीक है, ये पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है ज़रूर। राम राज्य में कोई महिलाओं की सेना नहीं थी, लेकिन रावण राज्य में महिला सेना थी, और अभी भी यही देखने को मिल रहा है कि रावण राज्य है ये। तो आपको अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो थाने के अंदर, तो सबसे पहले बड़े अधिकारी को मेल कर दें कि इस वीडियो को सुरक्षित किया जाए, आज की वीडियो को, या तो पूरे दिन के वीडियो को सुरक्षित किया जाए, या फिर जब भी आपके साथ घटना घटी है। ध्यान रहे, मेल में आपके साथ कुछ घटना अगर घटी है उसका जिक्र नहीं करना है। ठीक है, उसका जिक्र मत कर, 1.5 शाना मत बनिएगा, उसका जिक्र नहीं करना है। आपको सिर्फ मेल करना है कि ये जो आज का वीडियो है उसको सुरक्षित किया जाए। ठीक है, उसके बाद आप जो है तुरंत RTI लगा दें और RTI में उस वीडियो की रिकॉर्डिंग मांग लें, वो उनको देना पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद उस पुलिस अधिकारी पर जिसने आपके साथ कुछ भी ऐसा किया है उस पर आप कार्रवाई कर दें। और अगर आप RT नहीं लगाना चाहते, आपको लगता है टाइम लगेगा, तो आप सीधा आप मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दें और मजिस्ट्रेट से धारा 91 CRPC के तहत आप अपील कर दें कि सर रिकॉर्डिंग मंगा ली जाए उस दिन की। मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग मंगवा लेगा, और उसके बाद दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही है, और उस अधिकारी को दंड मिलेगा ही। मगर समस्या ये है कि कोई कार्रवाई ही नहीं करता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो मैंने कहा, नपुंसक समाज बनता जा रहा है हमारा, ये प्रॉब्लम है। वरना कोई जो कार्रवाई करते हैं, पुलिस वाला कितने बड़ा अधिकारी हो, वो हाथ जोड़ता है और क्या कहते हैं, पैसे की पेशकश कर देते हैं, भाई 50,000 ले ले, 1 लाख ले ले, मेरे को बख्श दे। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, मगर ऐसे व्यक्ति इंडिया में तो नहीं पाए जाते। यही कारण है कि महिला पुलिस तक आप लोगों पे हाथ उठा देती है, जिसकी औकात कुछ नहीं होती। एक मर्द 100 महिला पुलिस वालों पर भारी पड़ेगा, मगर उसके बाद भी महिला पुलिस वालियां आप पे हाथ साफ कर जाती। शायद आप ही ऐसे हैं, दिक्कत ये है आप ऐसे हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। अगर आप में दम हो तो आपको हाथ नहीं लगा सकते। अपनी हिफाजत के लिए लोग कुत्ता पालते हैं दोस्तों, शेर नहीं पालते, ध्यान रखें इस बात। तो अगर थाने में ऐसा कुछ भी होता है तो इमीडिएट जो मैंने बताया, मेल करके रिकॉर्डिंग को सेव करवाएं। हालांकि वो तो उनको 1.5 साल तक सेव करना ही है, लेकिन वो डिलीट कर देते हैं, इसलिए आप पहले ही मेल कर दें, ताकि बाद में अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो आपके पास बोलने को एक पॉइंट रहेगा कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इस रिकॉर्डिंग को सेव किया जाए। ठीक है, आपका पक्ष मजबूत रहेगा, और उसके बाद आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास केस लगा सकते हैं। ठीक है, एक और अगर वहाँ नहीं जाना है तो RTI से आप वो रिकॉर्डिंग निकलवा लें, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। और करें ज़रूर ये चीज़ें, क्योंकि ये आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। और अगर थाने के बाहर ये घटना घट रही है तो थाने के बाहर तो हज़ारों लोग होते जो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, ये तो आपको ही पता होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति सड़क पर गिरता भी है तो पहले रिकॉर्डिंग शुरू होती है, उसके बाद कोई उसको बचाने के लिए आता है, उठाने के लिए आता है। तो थाने के बाहर अगर ऐसी कोई घटना घट रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग कई लोग करते हैं, उनसे रिकॉर्डिंग लीजिए और सीधा बड़े अधिकारी को लिखिए जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, और उसको लिख के भेजिए कि 7 दिन का समय दे रहा हूँ, इस पुलिस वाले पर या इस पुलिस वाली पर कार्रवाई करो, अन्यथा मैं कोर्ट जाऊँगा। अगर आप ऐसा स्टेप लेते हैं तो ये चीज़ें बंद हो सकती हैं, मगर आप तो जूते खाने के लिए बने हुए हैं कि रास्ते में कोई मिला आपको ठोक दिया, पुलिस वाला हो पुलिस वाली हो, आप कुछ उखाड़ ही नहीं पाते हैं। पता नहीं कैसी सोसाइटी हमारे देश की है। तो इन गलत चीज़ों का विरोध करना सीखिए। ठीक है, तो कभी पुलिस वाला पुलिस वाली आपसे अड़ेगा नहीं, आपको मार तो नहीं डालेगा, सीधी सी बात है। जब कुछ हो ही गया है, आपको तमाचा मार ही दिया है कुछ भी, तो फिर आप उसके बैंड बजाइए, किसी ने नहीं रोका आपको, क्योंकि जब आप सबूत पेश करेंगे कोर्ट में उनकी 12 बजना तय है, मगर लोग एक्शन नहीं लेते। सबसे बड़ी समस्या यही है इस देश के लोगों की। हम कई घटनाएं देख चुके हैं, जूते खा के लोग आ जाते हैं, एक्शन नहीं लेते। मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियन इंडियन शायद ऐसे ही है, तभी तो हम गुलाम बन चुके कई बार, मुगलों के गुलाम बने, हम अंग्रेजों के गुलाम बने। हम ये मेंटलिटी ख़त्म नहीं हो रही, हम मनोरोगी बनते जा रहे हैं।
तो जो बातें मैंने बताई उम्मीद है वो आपको समझ में आई होंगी, दिमाग में घुसी होंगी। कहीं कुछ भी अन्याय हो दोस्तों उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए, ठीक है। डरपोक मत बनिए, सीधी सी बात है। नहीं तो फिर आखिरी में आपको ही रोना है, आपको ही आत्महत्या करनी, जो रोज़ ही हो रही है हमारे देश में। तो जो मैंने बातें बताई उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी और इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। सुरक्षित रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।